जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया था और पुलिस की 5 टीम जो कि कन्या भोज के बहाने किडनैप हुई 2 मासूम बच्चियों का सुराग तलाश रही थी। सीसीटीवी में कैद हुई वो लेडी किडनैपर और उसके गैंग के ठिकाने का पुलिस को जब पता लगा, फिर पुलिस ने उस मकान में रेड डाली जहां अगवा बच्चियों को रखा गया था। अगवा बच्चियों का आरोपियों ने करवा दिया था मुंडन। आखिर क्यों, आप भी देखिए। प्रथम दृष्टया ये मामला काफी संदिग्ध प्रतीत होता है। बच्चियों का मुंडन करा के रखा गया था ताकि उनकी पहचान छुपाई जा सके। दो तीन अलग अलग जो लाइंस हैं इसमें उन पे पुलिस काम कर रही है। किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी, कन्या भोज के बहाने किडनैपिंग, पुलिस की 5 टीम और वो 60 घंटे। ऐसे मिला अगवा बच्चियों का सुराग। अगवा बच्चियों का किया मुंडन। किस गैंग के ये मोहरे? ऑपरेशन शक्ति। ये वो 60 घंटे थे जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। सवाल उठने लगा था, क्या भोपाल में बच्चियां महफूज नहीं हैं? भोपाल में कर्फ्यू वाली माता मंदिर के बाहर 2 महिलाएं आईं। 1 साल और 8 साल की मासूम बच्चियों को कन्या भोज के बहाने किडनैप करके ले गईं। बच्चियों की मां से यही कहा था, पास में ही कन्या भोज करा रहे हैं। आखिर किस गैंग का ये काम था? पुलिस के पास ना तो इस गिरोह का कोई इनपुट था, बस कुछ था तो ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें अगवा हुई दोनों सगी बहनें इस लेडी किडनैपर के साथ जाते हुए नजर आ रही थी। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरी बार रेतघाट में अगवा बच्चियों की लोकेशन मिली, लेकिन उसके बाद पुलिस खाली हाथ थी। बड़ा ही चुनौतीपूर्ण मामला था। 2 बच्चियां थीं जिनकी उम्र कम से 1 साल और 8 साल थी और पुलिस के लिए भी बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी संवेदनशील घटना थी। इसमें अलग अलग 5 टीमें गठित की गई। इसमें दर्जनों सीसीटीवी खंगाले गए, क्योंकि इसमें न तो आरोपी के बारे में कुछ जानकारी थी, न उसके बारे में किसी तरह का कोई सुराग था। इसलिए पुलिस की अलग अलग टीमों ने न सिर्फ यहाँ बल्कि कुछ टीमें पड़ोसी राज्यों में भी कुछ आंशिक शंका के आधार पर भेजी। पुलिस की 5 टीम शहर की खाक छान रही थी, लेकिन अगवा बच्चियों का सुराग नहीं मिल रहा था। यहां तक कि दूसरे राज्यों में पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही थी और इसी बीच सोमवार रात को पुलिस की एक टीम को ऐसा सुराग मिला जिससे पुलिस ने भोपाल के कुलार इलाके की एक सोसाइटी में दबिश दी, जिस सोसाइटी में बने एक मकान में कैद थी मासूम बच्चियां। इसी संबंध में अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी टीम ने कोलार के इंग्लिश विला करके वो है सोसाइटी है, जहाँ पर एक घर में ये लोकेशन में अपने को इनको बच्चों को जो है वहाँ पर लोकेट किया है। दोनों बच्चियों को सकुशल वहाँ से लाया जा रहा है। आरोपियों ने बच्चियों का मुंडन किया था। क्या पहचान छुपाने के लिए ये चाल चली गई थी? जिस मकान में बच्चियां मिली उसे किराए से निशांत ने लिया था, जो केरल का रहने वाला है। निशांत की पत्नी अर्चना के भाई बहन हरियाणा के रहने वाले हैं। इस मामले में 5 को आरोपी बनाया गया। एक इसमें व्यक्ति है निशांत, जो कि मूलतः केरला का रहने वाला है, अभी यहाँ भोपाल में ही रह रहा है। इसकी वाइफ है अर्चना, जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी इसमें अभी गिरफ्तार हुई है साथ में। इसके अलावा इस महिला का एक भाई है सूरज, जो कि हरियाणा से ही है, वो भी वहाँ पर उस घर में मिला है जहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा एक लड़की है अक्षरा, महिला जो अर्चना और निशांत की, वो भी इसमें वहाँ पर मिली है साथ में इस परिवार में। इसके अलावा अर्चना की एक बहन है मुस्कान, जो कि वहाँ पर ये भी लड़की मिली है।
और ये किराए का मकान था, वहां पर ये लोग 7,500 रुपए रेंट पर वहां रह रहे थे और वहीं पर ये बच्चियां भी इनके साथ पाई गई हैं। दोनों बच्चियों के अलावा घर से 2 और बच्चे मिले हैं। आरोपी का कहना है कि वो उनके बच्चे हैं। पुलिस को शक है कि कहीं इन बच्चों को तो अगवा करके नहीं लाया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, जो भौतिक साक्ष्य मिले हैं, जो बच्चों के साथ व्यवहार हैं, कुछ फुटेज मिले हैं इनके मोबाइल्स में, उसके आधार पर पुलिस सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। साथ ही 1-2 बच्चे और हैं वहां पर जो उन्हें अपना बच्चा बता रहे हैं। पुलिस को इस कहानी पर भी शक। पिछले 8 महीने से आरोपी भोपाल में रह रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर किडनैपिंग के पीछे मोटिव क्या था? क्या मानव तस्करी? बच्चियों को बेचने की फिराक में थे आरोपी या वजह कुछ और है? आखिर सच क्या है? अभी इस गैंग के कई राज खुलना बाकी हैं। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव और वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और भोपाल में कन्या भोज के बहाने मासूम बच्चियों को किडनैप करने वाली गैंग के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें कैद है बच्चों को टॉर्चर करने की वो कहानी। कैसी बच्चों पर ढाते थे ये जुल्म, देखिए ये शैतान। चौंकाने वाले खुलासे को इस रिपोर्ट में। दे वर वेरी ब्रूटल। बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट की है बच्चियों के साथ और उनसे घर का काम करवाने जैसी भी बातें बच्चियों ने बताई है। अभी जैसा आप लोगों को सबको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला समझ में आ रहा है। ऑपरेशन शक्ति, किडनैपिंग में कैद मानव तस्करी, मासूम बच्चों पर जुल्म सितम की इंतहा। कितने मोहरे, कितने किरदार, कितने राजदार। गैंग का कितने राज्यों में फैला जाल। कैमरे के सामने मुंह छिपाते इन आरोपियों का जो असली चेहरा सामने आया है वो बेहद डरावना है। भोपाल में कन्या भोज के बहाने कर्फ्यू वाली माता मंदिर के बाहर से लेडी किडनैपर 2 सगी बहनों को अपने साथ ले गई थी। एक बच्ची की उम्र 8 साल और बच्ची की छोटी बहन की उम्र महज 1 साल। पुलिस की 5 टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। जब कोलार की उस सोसाइटी में धावा बोला गया तो 5 आरोपी पकड़े गए। घर से अगवा हुई दोनों बच्चियां भी मिली। बच्चियों का मुंडन कराया गया था। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। बच्चों के साथ कैसे क्रूरता की जाती थी, कैसे जुल्म और सितम होता था, ये सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी जैसा आप लोगों को सबको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला समझ में आ रहा है, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए जो भी तार मिले हैं उनको फर्विश करने के लिए अपनी टीम्स रवाना करेंगे। सूत्रों की माने तो बाल पकड़कर बच्चों को बुरी तरह मारा जाता था। हैंगर से भी पिटाई की जाती थी। उसके बाद घर का काम करवाया जाता था। दे वर वेरी ब्रूटल। बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट की है बच्चियों के साथ और उनसे घर का काम करवाने जैसी भी बातें बच्चियों ने बताई है। तो उनको अच्छे से तो बिल्कुल नहीं रखा है, बहुत ब्रूटली बच्चियों को रखा है। पिछले 8 महीने से आरोपी निशांत भोपाल में रह रहा था, जिसने अर्चना को अपनी पत्नी बताया। घर में 3 और लोग मौजूद थे। आरोपी अर्चना ने उन्हें अपना भाई बहन बताया। अब रिश्तेदारी की इस कहानी का भी सच पुलिस वाले तलाश रहे हैं। 1-2 नाम निकल के आए हैं जो इनसे शामिल होने की ऐसे पुष्टि होती है, पर टीम रवाना होके जैसा भी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद क्लियरली बच्चा किसी को देने जिस दंपति के बच्चे नहीं हो या अगर कोई ऐसा डिमांड करे इसकी आशंका है,
उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। सवाल तो ये भी है कि क्या सिर्फ पहचान छुपाने के लिए अगवा बच्चियों का मुंडन कराया गया था? आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बच्चों के बाल में कुछ कीड़े थे, इसलिए उन्होंने मुंडन कर दिया। आरोपियों की ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। उसी घर से 2 बच्चे भी मिले। आरोपी का दावा कि ये बच्चे उसके हैं, लेकिन पुलिस को आरोपियों की इस बात पर भी शक है। बच्चियों का ऐसा कहना है कि इन्हें हमारे बाल काटे हैं, वो बहुत क्लियरली बताने में सक्षम नहीं है। और इनसे पूछताछ में कहा गया तो दे सेड कि ये इनके बाल खराब थे, तो हमने वो सफाई के उस पर काटे हैं। दोनों ही एंगल नहीं है, परंतु क्यों काटे हैं ये भी बहुत समझ नहीं आता। मे बी जस्ट टू शो देयर ब्रूटल थिंग, और ये पहचान छुपाने जैसी बात है, इसके लिए ये। मैम 2 और जो बच्चियां मिली है उनका कोई कनेक्शन पता चल पाया अभी? नहीं, अभी उनका कनेक्शन पता नहीं चल पाया है। उनको हमने सेफली शेल्टर होम में आश्रय दिलवा दिया है। इस मामले में पुलिस की टीम कई राज्यों में गैंग के राज खंगाल रही है। क्या बेऔलाद दंपति को बच्चे बेचे जाते थे? आखिर इस गैंग का असल सरगना कौन है? पुलिस को आरोपियों की 4 दिन की रिमांड मिली है। अभी कई खुलासे होना बाकी है। उम्मीद है कि जो कार्रवाई है वो ठोस होगी, क्योंकि पुलिस ने काफी साक्ष्य और तथ्य इस पूरे मामले में जुटाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। जिस वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वहां लड़कों का ग्रुप एक लड़के के और उसके दोस्त पर चाकू से वार करता है। जिस चाकू से वार हुआ, उस चाकू का पता लगा, लड़के की जान चली गई। इस वहशीपन के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। इडली खाने के दौरान यह पूरा विवाद हुआ था, और इस विवाद के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। होटल के बाहर हंगामा, इडली खाने के दौरान विवाद, सांभर गिरने पर कत्ल, चाकू से वहशीपन का वार, कत्ल की हैरान करने वाली वारदात। तैश में परिवार है, चक्का जाम किया गया, और सब यही कह रहे हैं, जहां उन आरोपियों ने दहशत फैलाई उनका जुलूस निकाला जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कत्ल की यह वारदात अपने आप में हैरान करने वाली है, जिसने इस परिवार से उसकी खुशियां ही छीन ली। 27 साल के अक्षय लारूकार की चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। ये वही सीन ऑफ क्राइम है जहां पर अक्षय और उसके दोस्त सुहेल रजा को चाकू मारा गया था। सुहेल को भी मारे, सुहेल को भी चाकू मारे कमर के नीचे, और मेरे भाई को भी कमर के नीचे मारे बचाने की चकल्लस में। तो इनको बचाने के लिए मेरा भाई वहां फंस गया अकेला। राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ में 19 अक्टूबर को जो हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा था। किसी पुरानी रंजिश में कत्ल की ये वारदात नहीं हुई थी। दरअसल राजनाथ गांव से आया लड़कों का ग्रुप डोंगरगढ़ में दुकान पर बैठकर इडली सांभर खा रहा था। इडली खाने के दौरान विवाद हुआ। विवाद भी सुनिए। एक लड़का सांभर लेने जा रहा था, तभी उसकी प्लेट से सांभर आरोपी पर गिर गया। लड़के ने सॉरी भी कहा, लेकिन जूठा गिरने पर तैश में आए आरोपी विवाद करने लगे। उस दुकान पर अक्षय भी मौजूद था, जिसके साथ विवाद हुआ था। उसे अक्षय जानता था और मदद करने पहुंचा, लेकिन उसके बाद आरोपियों के ग्रुप ने अक्षय की जान ही ले ली। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा, जिससे चाकूबाजी की घटना हुई, और घटना के दौरान अक्षु लाडोकर की चाकूबाजी के कारण मृत हो गया, जिस पर सोहेल, निखिल रामटेके, कस्तू एवं रॉबिन एवं अन्य के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना डोंगरगढ़ में विवेचना में लिया गया है। इस विवाद में अक्षय का दोस्त सोहेल घायल हो गया। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 7 लोग, टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कुल आरोपी कितने सर? कुल इसमें 12 आरोपी नामजद हमने FIR पे किया हुआ है, और टोटल अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
आखिर ऐसे चाकूबाज का क्या करें, ये वहशीपन थर्रा कर रख देता है। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसके साथ इस क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही।